साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रधान शिक्षक जब नए विद्यालय में जाएंगे तो वहां पे उन्हें उस विद्यालय की जिम्मेवारी मिलेगी। हालांकि प्रधान शिक्षक की जो प्रक्रिया है अब अंतिम पड़ाव में जा चुकी है। चाहे जितना भी समय लगे वहाँ पे जाना ही जाना है और वहाँ के यानी कि उस विद्यालय के जो पूर्व प्रभारी हैं उनसे आपको विद्यालय संचालन के लिए सामग्रियां और पंजियां भी मिलेगी। उस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा अनेक प्रकार की पंजी, अनेक प्रकार की सामग्रियां आपको सौंपी जाएगी। तो इस स्थिति में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन सी सामग्रियां और कौन कौन सी पंजियां हमें अनिवार्य रूप से ले लेनी है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पंजी की ही बात करेंगे, क्योंकि यदि सामग्री की भी चर्चा की जाती तो यह वीडियो लंबी हो जाती। तो ध्यान रखिएगा कि यह पार्ट 1 वीडियो होगा। सिर्फ इसमें हम लोग पंजी की बात करेंगे और यह पंजी अनिवार्य रूप से देख लेनी है, समझ लेनी है और उनसे प्राप्त कर लेनी है। अंततः यानी कि अंत में जब पंजी लेने की बारी आएगी तो आपको मिलान कर लेना है। हालांकि वहाँ के जो पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा हर प्रकार की सामग्रियां आपको सौंपी जाएगी, उनके द्वारा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग उसी पंजी पे चर्चा करते हैं और पंजी के साथ साथ क्या आवश्यक बातें हम लोग इस वीडियो में ही चर्चा कर लेंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक करना भी ना छोड़ेंगे। आपके एक लाइक से हमें अगले वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और एक नई स्फूर्ति, एक नए एनर्जी के साथ हम पुनः तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अधिक समय नहीं गवाएंगे, हम लोग आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जो ये बोर्ड पे देख रहे हैं इसमें कुल मिलाकर के 43 पंजी, जो महत्वपूर्ण पंजी थी उसकी ही चर्चा किए हैं। हम लोग दूसरे तीसरे वीडियो में जो आवश्यक होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, उस प्रकार से हम अरेंज करते हुए आपको पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो जाएंगे और उसमें सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं विद्यालय सामग्री प्रतिवेदन। यह आपको लिखना नहीं है, लेकिन समझ करके रखेंगे कि आपको जो प्रतिवेदन मिल रहा है उसमें क्या क्या पंजी आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए। तो वहाँ के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक उसके द्वारा आपको प्राप्त होगी। तो विद्यालय सामग्री प्रतिवेदन, विद्यालय का नाम रहेगा, संकुल रहेगा, प्रखंड रहेगा और जिला लिखा रहेगा। इसके बाद पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक इस प्रकार से लिखेंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश संख्या। एक आदेश निकलेगी, उसी के तहत आपको वहाँ का प्रधान शिक्षक बनना है। तो वह जरूर पत्र निकलेगा और उस पत्र के आधार पे वहाँ के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक लिखेंगे आदेश संख्या, दिनांक के आदेशानुसार प्राथमिक विद्यालय, जिस प्राथमिक विद्यालय में आप गए हों यहाँ पे डाला जाएगा। मैं पूर्व प्रभारी का नाम होगा, यानी कि जो पहले के प्रभारी है वहाँ लिखेंगे मैं अमन कुमार। सपोज कीजिए उसका अमन कुमार नाम है, तो मैं अमन कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सपोज कीजिए इसे भी मान लेते हैं धौरी, प्राथमिक विद्यालय धौरी, प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री, जो पद लेंगे यानी जिस प्रधान शिक्षक को पद लेना है यहाँ पे डाला जाएगा नाम प्रभारी प्रधानाध्यापक जो पद लेंगे। यानी यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, यहाँ पे प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं लिखना है। चलिए इसको सुधार देते हैं, लिखने में काफ़ी मेहनत की आवश्यकता हुई। तो यहाँ पे होगा प्रधान शिक्षक, प्रधान शिक्षक श्री, जो पद लेगा तो या तो प्रधान शिक्षक ही होगा, हेड टीचर। प्राथमिक विद्यालय धौरी में मौजूद सभी कागजात, पंजी के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की सामग्रियां सौंप रहा हूं। तो इसमें हम लोग बात किए हैं सिर्फ सभी कागजात और पंजी की ही, सामग्री की बात नहीं किए हैं। सामग्री के लिए हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देख लेंगे कि कौन कौन सी सामग्री आपको मिलने वाली है। उसके बाद सामग्रियों की सूची इस प्रकार से है।
नंबर 1 है छात्रों उपस्थिति पंजी। ध्यान रखिएगा, जब से विद्यालय संचालित हो रहा है, यानी जब से उस विद्यालय अस्तित्व में आया, नहीं विद्यालय जब से वह चालू है उसी समय से ध्यान रखिएगा आपको ले लेना है, हो सके तो प्राप्त हो जाए तो। छात्रों उपस्थिति पंजी 1 to 5 के प्रधान शिक्षक आप बनेंगे, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है पत्र के माध्यम से कि यह 1 to 5 के ही प्रधान शिक्षक होंगे। तो छात्रों उपस्थिति पंजी होगा, 5 वर्ष इंगित रहेगा कि कब से, 2017-18 या उससे पीछे भी होगा। तो आपको ले लेना है सभी पंजियाँ 2025 तक, यानी कि आपको मिल ही जाएगी सारी पंजियाँ उन प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा। उसके बाद चौथे नंबर में है शिक्षकों उपस्थिति पंजी। एक है वर्ष खुला हुआ रहेगा कि 2017-18 अप टू 2025 तक, यह शिक्षकों उपस्थिति पंजी हो गई। उसके बाद 5वें नंबर में है आदेश पंजी। इसकी संख्या जितनी होगी वह लिखी हुई रहेगी, आपको मिला लेना है। तो आदेश पंजी 1। उसके बाद 6ठे नंबर में है आगंतुक पंजी, यह भी 1 है तो 1 रहेगा लिखा हुआ। उसके बाद 7वें नंबर में है प्रवेश पंजी, 2 है, पुराना और नया हमने यहाँ पे लिखा है। तो यदि बहुत दिनों से वह विद्यालय संचालित है, वर्षों वर्ष हो चुका है, तो उसमें पंजियों की संख्या, जो प्रवेश पंजी है, बच्चों का एडमिशन होता है, वह पंजी हो सकता है 3 हो 4 हो, तो उस प्रकार से आप ले लेंगे। उसके बाद 8वें नंबर में है आकस्मिक अवकाश पंजी, इसकी भी संख्या जितनी रहेगी हमने 1 डाला है। फिर उसके बाद 9 नंबर में है एमडीएम कैश बुक पंजी, 2 है तो 2। उसके बाद एमडीएम पंजी 1 है, फिर अंडा पंजी 1 है। इसके बाद आगे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 12 नंबर से एसएसए कैश बुक पंजी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पंजी जो चली थी उसको लेना है। एसएसए कैश पंजी 2 है तो 2, एमडीएम चखना पंजी 2, विद्यालय निरीक्षण पंजी 1, बाल पंजी 1, मूल्यांकन पंजी जितनी भी होगी मूल्यांकन पंजियाँ सभी आप लेंगे और काउंटिंग एक एक करके ले लेंगे। उसके बाद एमडीएम क्लोजर सर्टिफिकेट 1, इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले जो एमडीएम का संचालन होता था विद्यालय में, वह पासबुक में राशि आती थी और उसी राशि के तहत प्रधान शिक्षक यानी कि प्रभारी प्रधानाध्यापक राशि निकाल करके एमडीएम में उस पैसे को लगाते थे, उस पैसे को खर्च करते थे। और बीच में ऐसा आदेश आया शिक्षा विभाग का कि वह जो एमडीएम का जो पासबुक था उसे बंद करा दिया गया। तो जब बंद किया गया तो एक सर्टिफिकेट मिला था, क्लोजर सर्टिफिकेट मिला था, उसे आपको निश्चित रूप से देख करके ले लेना है। तो एमडीएम क्लोजर सर्टिफिकेट, क्योंकि होता है क्या, देखा जाता है विभाग के द्वारा समय समय पे जो वर्तमान प्रधानाध्यापक आप बनेंगे प्रधान शिक्षक, तो आपसे मांगा जाएगा कि एमडीएम क्लोजर जो सर्टिफिकेट है, एमडीएम क्लोजर सर्टिफिकेट, वह कब बंद हुआ, उसे कभी कभी जेरोक्स के माध्यम से भी लिया जाएगा, तो आपके पास रहेगा तभी देंगे। उसके बाद एसएसए क्लोजर सर्टिफिकेट यह भी था, यह एक एक प्रति में ही आपको मिलेगी, एक ही इसकी संख्या होगी। उसके बाद चेक स्लिप, पहले चेक के द्वारा भी एमडीएम संचालन होता था, एसएसए का संचालन होता, चेक दे करके उसके बाद राशि निकाली जाती थी। तो यह भी चेक स्लिप आप देख लेंगे। एफएलएन फ़ोटो जितनी संख्या होगी उतनी ले लेंगे। पुस्तकालय किताब जितनी संख्या होगी आप यहाँ पे लिख लेंगे। प्रधान वहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा उनके द्वारा आपको प्राप्त होगी। उसके बाद पुस्तकालय किताब पंजी, एक पुस्तकालय आगत निर्गत पंजी जिससे बच्चों को प्रतिदिन दिया जाता है पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ने के लिए, उसके बाद टाइमिंग रहती है कब लेना है, वह भी पंजी होनी चाहिए। उसके बाद सामग्री भंडार पंजी, यह हो गया कि आपके पास कितने सामग्रियां आई है विभाग के द्वारा, वह उसमें दर्ज रहता है, वह भी निश्चित रूप से आप ले लेंगे। उसके बाद एमडीएम पीपीए, जब एमडीएम के लिए जो पासबुक की व्यवस्था थी, जब उसको क्लोज़ किया गया एमडीएम पासबुक को, तो वह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। उसके बाद
अगली जो व्यवस्थाएं थी पीपीए के आधार पर दिया जाता था। एमडीएम की सामग्रियां वह वेंडर को दिया जाता है, उसके बाद वहाँ से सामान आता है, वेंडर बैंक में जाकर के जितनी राशि रहती है उसे वे निकाल लेते हैं भजा करके। तो एमडीएम पीपीए, एसएसए पीपीए यह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर में है बैंक पासबुक, जो कि जीओबी का खुला था फिलहाल, वह भी देख लेंगे। चेकबुक जीओबी का एक होगा, यह भी ले लेंगे। एमडीएम पासबुक, फिर एसएसए पासबुक। उसके बाद 31 नंबर में है उपयोगिता स्लिप विद्यालय विकास का। यह बहुत महत्वपूर्ण कागजात है। जितनी भी सामग्रियां हैं, कौन कौन सी सामग्री खरीदी गई है, आप उपयोगिता के माध्यम से ही किसी को संतुष्ट कर सकते हैं। जब आप सामग्री लेंगे तो निश्चित रूप से सभी की उपयोगिता होनी चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह नहीं रहेगा तो कोई भी सामान यदि आप लेते हैं तो उस समय उस सामान की उपयोगिता मांगी जाएगी। उपयोगिता कहने का अर्थ हुआ कि यह सामान कितने में खरीदा गया, कहाँ से खरीदा गया, तो आप वहाँ पे निश्चित रूप से आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यह जो पार्ट्स है उपयोगिता स्लिप, सभी का जितनी भी सामग्रियां हैं, जितनी भी पंजियां हैं, कहाँ कहाँ से क्या खरीदा गया, कहाँ से क्रय किया गया, यह सारे उपयोगिता स्लिप में ही वर्णन रहता है। इसे निश्चित रूप से ले लेंगे। उसके बाद 32 नंबर में है वीएसएस सूचना पंजी, वीएसएस बैठक पंजी। यह विद्यालय विकास के लिए जो सदस्य होते हैं उनको सूचना दी जाती है और उस सूचना के आधार पर बैठक होती है, तो यह पंजी भी निश्चित रूप से आप ले लेंगे। उसके बाद 34 नंबर में चलिए अभिभावक सूचना पंजी, यानी शिक्षक अभिभावक की बैठक होती है, पूर्व में सूचना दी जाती है, तो इसमें 2 पंजी होगी, अभिभावक सूचना पंजी, अभिभावक बैठक पंजी। उसके बाद 36 नंबर में है बाल संसद पंजी। 37 है चावल वितरण पंजी। चावल वितरण पंजी ध्यान दीजिए, याद कीजिए कि पहले जिस समय विद्यालय में खाना नहीं बन रहा था, कुछ ऐसा टाइमिंग था, उस समय बच्चों को चावल ही वितरित कर दिया जाता था। उनके गार्जियन आते थे, सिग्नेचर या स्टाम्प लगा करके चावल ले लेते थे बच्चों का, तो वह भी चावल वितरण पंजी भी विद्यालय में अवेलेबल होगा, उसे भी आप ले लेंगे। उसके बाद बाल प्रेरक पंजी है, फिर 39 है आपदा प्रबंधन पंजी। उसके बाद 40 नंबर में है फिलहाल डेस्क बेंच की भी व्यवस्था की गई है बीच में, तो डेस्क बेंच भंडार पंजी होगा, उसे भी आप ले लेंगे। उसके बाद थाली क्रय पंजी, थाली भी दी गई है विभाग के द्वारा, उसे भी आप ले लेंगे। उसके बाद 42 है खेल सामग्री पंजी। खेल सामग्री यानी कौन कौन से सामान विद्यालय में खेल कूद के लिए आया है, उसकी भी एक पंजी होगी। उसी पंजी की सहायता से आप सामग्री एकत्रित कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट एड सामग्री, यह भी प्राप्त हुआ। और भी कुछ पंजियाँ यदि छूट जाती है तो मैं प्रयास करूँगा अगले वीडियो में इसका मेंशन करेंगे। उसके बाद जो विद्यालय में उपलब्ध सामग्रियाँ हैं वह कौन कौन सी सामग्री होगी और आप उसे किस प्रकार से लेंगे, इसकी भी चर्चा अन्य वीडियो में करेंगे। अंततः जब सारी पंजी, सारी सामग्रियां प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है आपको, आज दिनांक को श्री, यहाँ पे नाम होगा प्रधान शिक्षक का, प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय, जो विद्यालय हो, हमने वहाँ पे मान के चला था धौरी, तो प्राथमिक विद्यालय धौरी को, यानी कि शिक्षक का नाम यहाँ पे होगा अमन कुमार, प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय धौरी को उपर्युक्त अंकित पंजियाँ सौंप रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक होंगे, मैं प्राप्त किया, प्रधान शिक्षक का हस्ताक्षर और तिथि होगी। उसके बाद उस विद्यालय के, धौरी विद्यालय के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है, उनका हस्ताक्षर, तिथि और यहाँ पे मोहर लग जाएगा। तो निश्चित रूप से मेरा एक इस वीडियो बनाने का ध्येय था, उद्देश्य था कि जब आप नए विद्यालय में जाएंगे एज ए हेड टीचर, प्रधान शिक्षक के रूप में, तो यदि आप पूर्व में प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य किए हैं तो आपको तो सारी बातें समझ में आ ही गई होगी, समझ ही रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहली बार प्रधान शिक्षक के रूप में, यानी कि स्कूल का नेतृत्व करने के लिए उस विद्यालय में जाएंगे, तो उन्हें
कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो उनकी परेशानी दूर हो जाए, उनको आगे चल कर के जब प्रधान शिक्षक बनेंगे तो कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो मैं चाहा कि कौन कौन सी पंजी आपको वहाँ पे प्राप्त हो जानी चाहिए, और यह जो पंजियाँ हैं या तो कोई जो भी सामग्रियाँ हैं, तो वहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है आपको निश्चित रूप से सभी कुछ सौंपेंगे। उसके बाद एक पेपर वह रखेंगे, एक पेपर आपको देंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।